पहले क्लास में जो हम पढ़े थे उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण। देखिए दर्पण क्या होता है। दर्पण वही जो आप जिसमें अपना मुंह देखते हैं वही दर्पण है, लेकिन डिफिनीशन सबको आता नहीं, इसीलिए हम दर्पण को डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए आपके सिलेबस में भी है। दर्पण क्या होता है कि जब किसी पारदर्शी कांच की किसी एक और परावर्तक पालिश की जाती है, किसी एक और पेंट लगा दिया जाता है, पालिश कर दिया जाता है, तो उस कांच को दर्पण कहते हैं। एट मीन्स जब किसी पारदर्शी कांच की किसी एक और परावर्तक पालिश की जाती है तो उसे दर्पण कहते हैं। देखिए दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। देखिए ये 10th के सिलेबस में सिर्फ गोलीय दर्पण को ही आपको पढ़ना है। गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण आपको पढ़ना है। समतल दर्पण में भी कुछ एक नंबर के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जो आपको बाद में बता दिया जाएगा किसी और वीडियो में। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण नाम से क्लियर है, जब किसी गोली कांच की किसी एक और परावर्तक पालिश कर दिया जाए, बाहर या अंदर। जब किसी गोली कांच की किसी एक और परावर्तक पालिश कर दिया जाए, बाहर या अंदर, तो इसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जब किसी गोली कांच के किसी एक और परावर्तक पालिश कर दिया जाता है तो इसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। देखिए अवतल का मतलब होता है, अव का मतलब होता है उठा हुआ और उत का मतलब होता है दबा हुआ। तो नाम ही से क्लियर है कि अवतल दर्पण क्या होता है कि जब किसी गोली कांच की उभरी हुई सतह पर परावर्तक पालिश की जाती है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है कि जब किसी गोली कांच की दबे हुए सतह पर परावर्तक पालिश की जाती है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये है अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, जब किसी गोली कांच के उभरे हुए सतह पर पालिश की जाती है तो उसे अवतल दर्पण, और जब किसी गोली कांच की दबे हुए सतह पर पालिश की जाती है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए कि बार बार आ रहा है कि ये पालिश किया जा रहा है, तो ये पालिश एक पेंट टाइप का होता है, पेंट ही होता है। ये पेंट या पालिश किस प्रकार की जाती है, किस वस्तु की जाती है उसको देखते हैं। देखिए ये पालिश दो प्रकार से होता है। पहला पालिश होता है चांदी की पालिश। देखिए चांदी की पालिश जो होती है काफ़ी महंगी होती है, इसीलिए अच्छे कांच में एक चांदी की पालिश आपको देखने को मिलता है। लेकिन जनरली जो हम लोग घर पे यूज करते हैं कांच, जो मिरर होता है जिसमें अपना फेस देखते हैं, उसमें देखिए आप बोरेक्स की पालिश देखेंगे जो सिंदूर कलर का, सुहागा कलर का होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि जो घर पे कांच यूज किया जाता है उस पर किसका पालिश किया जाता है, उसका सूत्र बताइए और नाम बताइए। या नाम दे देगा आपको, सूत्र पूछेगा। तो देखिए किसका पालिश करते हैं, बोरेक्स की पालिश की जाती है। दूसरा देखिए इसका सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O। ये बोरेक्स का सूत्र है, Na2B4O7 × 10H2O। तो ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि बोरेक्स का सूत्र लिखिए, एक नंबर में दिया रहता है, चॉइस में भी पूछा जाता है। तो बोरेक्स का सूत्र Na2B4O7 × 10H2O, आप इसको याद रखेंगे। थैंक यू।